माशाल्लाह। और रोजे कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। चले, नाइस नाइस। 4 रोजे हो गए माशाल्लाह से। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि मौसम भी कंपैरेटिवली अच्छा है, मतलब वो गर्मी नहीं है जो पिछले सालों रमज़ान में होती थी। चले, खैर, उम्मीद करते हैं कि आपका आगे भी रमज़ान और ईद जो है वो और अच्छी जाए। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे रोज़े और ईद गुजरे आपकी इंशाल्लाह। चलिए जी, तो हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ एज यूजुअल। हमारा आज का टॉपिक है एमसीबी सर्वर्स। लास्ट कुछ क्लासेस में हम अपनी एप्लीकेशन में और खासकर बैकएंड में सिक्योरिटी को हमने काफी जहन में रखा हुआ था। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी का क्या मतलब है? जैसे हमने देखा ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, रेट लिमिटिंग। सही है, ये कुछ चीजें थी सिक्योरिटी के टॉपिक के लिहाज से जो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में बड़ी एक्सटेंसिवली इनको हमने जो है वो डिस्कस किया। अब ये जरूरी था ऑफ कोर्स, क्योंकि एक हाई लेवल एप्लीकेशन में और एक स्केलेबल एप्लीकेशन में, एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में जब आप अपनी एपीआईज यूजर को अवेलेबल करते हो तो आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि भाई मेरा प्रोडक्ट चल जाए या मेरी एप्लीकेशन चल जाए, आप उसको मजीद अलग अलग तरह से भी सिक्योर करते हो कि न जाने अगर आपकी एपीआई कभी किसी गलत हाथों में चली गई, या अगर आपके कॉम्पिटिटर ने या किसी ने भी अगर आपकी एपीआईज को हिट करना चाहा, तो किस तरह जो है वो आप इन टेक्निक से बच सकते हो। और हमने ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में और भी मजीद काफ़ी चीज़ें देखी कि अगर यूज़र रजिस्टर करता है तो उसका पासवर्ड वगैरह किस तरह से वेरीफाई होता है, हर चीज़ किस तरह वो चीज़ हैश होती है, फिर वो वेरीफाई होती है और फिर जाके जो है वो यूज़र लॉगिन होता है। फिर एक चीज़ डेवलपर पर्सपेक्टिव से हमने ये भी देखी कि हमें जो है वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी होती है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या है कॉन्सेप्ट? हमने लास्ट क्लास में देखा कि भाई आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस लिखते हो, और आपसे मीन्स अब टेस्ट केसेस लिखना इतना आसान हो गया है, आपको बस अपने कंपोनेंट का या अपनी फाइल का जो रेफरेंस है वो अपने कोडिंग एजेंट को प्रोवाइड करना है और वो उसका टेस्ट केस खुद लिख देगा। टेस्ट केस हमेशा पास होना चाहिए, और ये जो है एक अच्छी चीज़ है। आपकी एप्लीकेशन के जब तमाम टेस्ट केसेस पास होते हैं तो इन लॉन्गर रन आपको ये श्योरिटी मिलती है कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है वो सही चल रही है। सही है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई 15 डेज बाद या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर जो है वो काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो टेस्ट केस रन करके इस काम को कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हमने लास्ट क्लास में बड़ी एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस किया है। अब हम जो है वो थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, और एक अच्छी चीज है कि कॉन्सेप्ट टेक्निकलिटीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इतना आपको कोई नई चीज, न्यू चीज नहीं लगेगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसको आप कह सकते हैं एमसीपी। ठीक है, ये जो है वो हमारा टॉपिक है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जब आप इसकी डेफिनेशन सुनेंगे ना तो आपको काफी जो है वो रिजेम्बलेंस मिलेगी रेस्ट एपीआई से, आपको काफी रिजेम्बलेंस या मिलता जुलता लगेगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, ये हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, Q2 से हम इस पे काम भी कर रहे हैं, और जो है वो हमें इसका कॉन्सेप्ट भी पता है, तो रिजेम्बलेंस आपको लगेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है वो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कैसी कौन सी चीजें जो एमसीपी को और हमारी रेस्ट एपीआई के जो है वो कॉन्सेप्ट को, जो चीजें सेम है हम वो भी डिस्कस करेंगे, और कौन सी ऐसी चीजें जो इन दोनों को अलग बनाती है हम वो भी देखेंगे। आप लोगों को ये बात पता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, यानी आपका जो
LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा सेट पे ट्रेन होता है। उसके पास लेटेस्ट नॉलेज, फ्रेश नॉलेज जो है वो नहीं होती। वो एक डाटा सेट पे ट्रेन होता है और उसके पास जो है वो एक कट ऑफ डेट होती है अपनी ट्रेनिंग की, और ये मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने 8 महीने पुरानी नॉलेज पे ये चल रहा होता है। जैसे अगर आज फेब 2026 है ना, तो आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, चाहे वो जितना भी लेटेस्ट क्यों ना हो, कल के कल ही रिलीज क्यों ना हुआ हो, वो जो ट्रेन होगा ना, वो 6-8 महीने पुराने डाटा पे ही ट्रेन होगा। हो सकता है वो उससे भी ज्यादा पुराना। अगर आज फेब 2026 है तो ऐसी काफी जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो वो जून 2025 जुलाई 2025 तक ट्रेन हुआ हो। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है। अगर आपको अपनी कोई भी नॉलेज, आपको अपना कोई भी डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अगर एक्सेस करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। हम 2-3 साल से चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर हमें हमारा पर्सनलाइज्ड डाटा जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अवेलेबल कराना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल करना है। आपने इतनी सारी एआई एप्लीकेशंस बनाई, पर्सनल काम के लिए भी जाहिर सी बात है आप ऑटोमेशंस करोगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्वॉल्व करोगे। तो आपने ये एक चीज Q3 में एक्सटेंसिवली जब एजेंट्स एचडी के पढ़ रहे थे तो आपने की थी कि आपने जो है वो कुछ एपीआईज किसको अवेलेबल कर दी थी, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, एजेंट को, थ्रू टूल्स। तो ये चीजें तो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। जो एमसीपी है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, वो भी सेम चीज के लिए ही यूज होता है। जो आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है ना, वो भी जो है वो सेम चीज के लिए ही यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे हमारी रेपोजिटरी में मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है कि एमसीपी और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ एआई मॉडल्स देमसेल्फ। अब ये एक जहन में रखने वाली बात है, इस अल्फाज को अपने जहन में बिठा लें, हाउ एआई मॉडल्स देमसेल्फ यानी खुद से। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे। कैन सिक्योरली कनेक्ट टू एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस। अब ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, देखी हुई है, इस पे काम भी किया हुआ है। जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है ना, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जो है वो अपडेटेड डाटा, रियल टाइम डाटा तो होता नहीं है। मैं अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं कि आज का करेंसी रेट, डॉलर रेट क्या है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज नहीं पता होगी। मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं भाई आज कौन सा रोजा है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये चीज नहीं पता होगी। हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो 6-8 महीने पुराने डाटा पे ट्रेन है। हो सकता है 6 महीने पहले रमजान हो ही ना, वो बोले मुझे रिप्लाई करेंगे भाई रमजान तो है ही नहीं, आपकी क्या पूछ रहे हो कि कौन सा रोजा है। मैं अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं कि भाई मेरा आईपी एड्रेस क्या है, तो ये डाटा भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आईपी एड्रेस मेरा पर्सनल डाटा है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास पर्सनल चीजों का एक्सेस नहीं होता। ये चीज हमने पहले भी देखी है। और भी इतने कितने सवाल आते हैं, कितनी चीजें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होंगी। जैसे मेरे जीमेल के आखिरी 1 घंटे के ईमेल्स, मेरे व्हाट्सएप के आखिरी 24 घंटे के मैसेजेस, सही है, ये सारी चीजें लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होंगी। अब ये तो मसला है, या तो फिर मैं उसी डाटा पे हमेशा काम करूं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एमसीपी सर्वर, की भाई आप अपने एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक ऑटोमेशन बनाऊं जिसमें मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरी ईमेल्स को रीड भी करे और रीड करके उसका एक रिप्लाई भी मुझे सजेस्ट कर दे। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ये कैपेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि जीमेल या जो भी मेरे ईमेल्स है वो तो मेरा पर्सनल डाटा है। मैं चाहता हूं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे व्हाट्सएप, मेरा एक बिजनेस है जो व्हाट्सएप पे मैं चलाता हूं, सारे कस्टमर्स व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक पीडीएफ या नॉलेज बेस या जो भी इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है कि भाई मेरे पास 10 मैं ये चीजें सेल करता हूं, रिफंड पॉलिसी ये है,
ठीक है, डिलीवरी चार्जेस इतने हैं, डिलीवरी टाइम इतना है कि 3 बिजनेस डेज में आपको चीजें डिलीवर होंगी। अब अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहूं तो वो तो ये कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्या है, मेरा पर्सनल डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरे व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीजें हमने पहले भी गो थ्रू और एक्सटेंसिवली इसको देखा हुआ भी है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या एक चीज है, एमसीपी। हमारे पास क्या चीज है, एमसीपी, जिसका नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आप क्या करते हो, एमसीपी सर्वर्स एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस के, एमसीपी सर्वर्स एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस के। अच्छा, ये एमसीपी सर्वर्स है ना, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, काफी सारे। सपोज अगर मुझे ईमेल करना है तो हमारे पास जीमेल का सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, यानी जीमेल वालों ने खुद बनाया, ठीक है। किसने बनाया? जीमेल वालों ने, मुझे बनाने की नीड नहीं है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों के जहनों में वो Q3 वाली बात चल रही है ना कि हम फंक्शन टूल्स को पढ़ते थे, तो उस चीज को भी रोके अपने जहनों में, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। क्योंकि पहले एमसीपी का हम इंट्रोडक्शन समझ ले, फिर हम उस चीज पे आएंगे। अभी आई नो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो फौरन सवाल आया होगा कि भाई ये काम पहले भी तो कर रहे थे, तो इस तरह से करने की या इस डायरेक्शन में करने की क्या नीड है। तो अभी इस सवाल को अपने जहनों में थोड़ा सा पॉज करें। जीमेल को और एमसीपी सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, जो क्या करेगा, मेरे ईमेल्स को रीड भी करेगा और मेरे ईमेल्स को भेज भी देगा। हमारे पास व्हाट्सएप का एमसीपी सर्वर ऑलरेडी मौजूद है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन का एमसीपी सर्वर भी है आपके पास। हमने जो Q4 के शुरू में जो काम किया था, वो हमने कौन से एमसीपी को कनेक्ट किया था? फिग्मा एमसीपी को कनेक्ट किया था। फिग्मा एक टूल है जहां पे डिजाइनर्स अपने डिजाइन रखते हैं और डेवलपर्स उस प्लेटफॉर्म पे जाके उस डिजाइन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने से मींस उसकी सारी डिटेल्स निकालते हैं, जो सीएसएस में हम लोग डिटेल्स निकालते हैं कि भाई किस डिव की कितनी हाइट है, कितनी विड्थ है, किसका क्या लेआउट है, क्या कलर है, क्या बैकग्राउंड कलर है, क्या फॉन्ट साइज है, क्या फॉन्ट फैमिली है। तो हमने क्या किया था, फिग्मा एमसीपी को कनेक्ट किया था। अब जीमेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फिग्मा। अब आप लोगों इस चीज को यूं याद रखिए कि ये कैसे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की चीज है। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? बाहर की चीज है। मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, वो एक लेयर है या एक अलग सी एप्लीकेशन है, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक अलग लेयर है मेरी एप्लीकेशन की और एक अलग जो है वो एप्लीकेशन है, अलग लेयर है। और ये जो जीमेल है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फिग्मा है, ये सब क्या है? ये अलग चीज है। मतलब मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड ये चीज है। भाई जीमेल मैंने तो नहीं बनाया ना फिग्मा मैंने बनाया, ना लिंक्डइन मैंने बनाया, ना व्हाट्सएप मैंने बनाया। ये सारी क्या चीजें? एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। क्या चीजें ये? एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, यानी बाहर की चीजें। भाई आप इफ्तारी कर रहे हैं, सही है, रोज इफ्तारी कर रहे हैं, 3 चीजें आपके घर में बनी है, जो चौथी चीज है वो बाहर से लाए, तो वो चौथी चीज आपकी घर की कहलाएगी या बाहर की? बाहर की। इसका मतलब क्या है? वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, एक्सटर्नल फूड है जो आप इफ्तार में खा रहे हैं। जो शुरू की 3 चीजें ना वो आपने बनाई है घर में, तो वो चीजें क्या है? आपकी कंसीडर होंगी। लेकिन जो चौथी चीज बाहर से आई है वो आपके घर में तो है, आपके दस्तरखान पे तो है, लेकिन वो चीज घर में नहीं बनी, तो वो चीज क्या कंसीडर होगी? एक्सटर्नल रिसोर्स। तो भाई अगर मुझे मेरी एप्लीकेशन में जीमेल को लाना है, व्हाट्सएप को लाना है, फिग्मा में लाना है, सही है, अपनी एप्लीकेशन में इन 4 चीजों को लाना है, तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सही है, ये चीजें क्या कहलाएंगी? एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जब भी कम्युनिकेशन करना हो तो हमारे पास एक क्या चीज होती है, क्या कॉन्सेप्ट है? एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एमसीपी क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कोई इसमें पूछे कि भाई कभी भी अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज से बात करनी हो तो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है, तो आपने सिंपली एक जवाब क्या देना है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज से बात करने का तरीका है। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल होगा, सही है, अभी हमने क्या देखा, और ये चीज हमने Q3 में भी देखी थी जब हम एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे, कि जब कभी हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज से या दूसरी एप्लीकेशन से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बात करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? मॉडल कॉन्टेक्स्ट
प्रोटोकॉल। अब एक सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है और कॉन्फ्लिक्ट करता है, जो बनता भी है, कि भाई हमने एज अ डेवलपर Q3 में ये चीज पढ़ी तो थी, @function_tool। बल्कि मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, मैं इसको एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये टेक्निकल बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, आपका सवाल अब ये नहीं होना चाहिए क्या पढ़ रहा है, भाई एमसीपी सर्वर पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है ये पता होना चाहिए। ये मेरे एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं एजेंट्स में आया और ये रहा। ये ओपन एआई एजेंट्स एसडीके जो हमने Q3 में एक्सटेंसिव पढ़ा था, आपने बहुत सारे एजेंट्स भी बनाए थे और हमने काफी होमवर्क भी किए थे इसमें। ये सिंपल सा क्या है भाई, एक एजेंट है जो आपको पता है क्या करेगा। हमने इस चीज को बड़े फ्रीक्वेंट और बड़े गौर से देखा था। @function_tool get weather। इस फंक्शन का क्या मतलब है, ये क्या चीज है। सबसे पहले सिंपल पाइथन का एक फंक्शन है, इस बात में किसी को कोई इख्तिलाफ है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सिंपल से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है कि भाई आज का जो वेदर है वो सनी है। @function_tool हमने देखा, ये वही चीज है जो एक्सटर्नल डाटा सोर्स से कनेक्ट करता है। अब आप लोगों को एक सवाल होना चाहिए कि भाई जब Q3 में हमने @function_tools एजेंट्स एसडीके में पढ़ लिया, तो अब ये एमसीपी कहां से आ गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये एमसीपी अभी आया है कि पुराना है। तो एमसीपी पुराना है, तो अब आपका सवाल होना चाहिए भाई जब पुराना ही था तो पहले ही पढ़ा देते, ये चीज क्यों पढ़ाई और किसको कब यूज करें। अब ये सारे सवाल आप लोगों के जहनों में घूम रहे होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। अभी जो मैंने एमसीपी का आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये सेम इंट्रोडक्शन, ये सेम डेफिनेशंस आपको इस वक्त भी सुनने को मिली होंगी कि भाई जब भी एक्सटर्नल डाटा सोर्स से काम करना हो तो आप क्या करो, यहाँ पे एक एपीआई बना दो। लेकिन किसको कब यूज करें भाई, दोनों का इंट्रोडक्शन, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, फंक्शन टूल का भी और एमसीपी का भी, दोनों एक्सटर्नल टूल से बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप डिफरेंस भी आसानी से समझ जाओगे। ये जो ये जो फंक्शन टूल है, ये जो फंक्शन टूल है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के फ्रेमवर्क तक ही महदूद है, ठीक है। आई रिपीट, ये जो फंक्शन टूल है ना, ये जो पर्टिकुलर 4 लाइन का कोड आप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर 4 लाइन का जो आप कोड देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके फ्रेमवर्क जो आपने पढ़ा, ये इसी फ्रेमवर्क तक जो है वो महदूद रहेगा, लिमिटेड रहेगा। अब बात यहां लिमिटेशंस की आ रही है तो आपको थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, मैंने ये फंक्शन बनाया गेट वेदर का, नीचे मैंने इसको एजेंट में कॉल कर लिया, सिंपल इज दैट, ये रहा टू, ठीक है, खत्म हो गई बात, यहां तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यह बात लिमिटेशंस की है। अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जो फंक्शन है वो लिमिटेड हो रहा है, तो फिर अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी हम कौन सा फ्रेमवर्क देख रहे हैं, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, और इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम एज्यूम करते हैं कौन सा यूज हो रहा है, ओपन एआई का। ये जो फंक्शन है ना भाई, ये 4 लाइन का जो फंक्शन है @function_tool, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क ओपन एआई एजेंट्स एसडीके तक ही जो है वो महदूद है, लिमिटेड है। अगर मुझे
सेम काम किसी दूसरे फ्रेमवर्क में करवाना है। हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क नहीं है एआई का, हमारे पास 4-5 तो ऐसे हैं जिसको दुनिया यूज कर रही है, जिसमें ओपन है एजेंट्स एसडीके, जिससे हम भी फेमिलियर है। एक इसी की टक्कर का फ्रेमवर्क है, इसकी टक्कर का तो खैर नहीं है, लेकिन इससे पहले जो फेमस था वो था क्यूएआई, लैंग्राफ, मैं नाम लिख देता हूँ। ये सारी चीजें भी यूज होती है। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, इसको तो हम जानते हैं, ठीक है। एक चीज होती है क्यूएआई, फिर एक चीज आपके पास आती है लैंग्राफ, एक और चीज होती है आपके पास एंट्रोपिक। एंट्रोपिक का भी एक एजेंट जो है वो फ्रेमवर्क है। एंट्रोपिक्स मतलब जिन्होंने क्लाउड कोड बनाया है। अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करूं एंट्रोपिक एजेंट्स एचडीके, ये देखें, एक है ओपन एआई एजेंट्स एचडीके जो ओपन एआई वालों का है। ओपन एआई कौन है? जिसने चैट जीपीटी बनाया। एंट्रोपिक कौन है? जिसने क्लाउड बनाया। जैसे एप्पल है, एप्पल ने क्या बनाया? आईफोन। सैमसंग ने क्या बनाया? वो एस सीरीज, नोट सीरीज। या एचपी ने जो लैपटॉप बनाया, गूगल ने पिक्सल्स बनाया। इस तरह से एंट्रोपिक और ओपन एआई कंपनी के नाम है, और क्लाउड कोड और चैट जीपीटी इनके प्रोडक्ट्स हैं। सर एडीके भी है, और भी काफी सारे एडीके भी हैं, जिसमें गूगल एडीके आता है, ठीक है, जिसमें एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन होती है। खैर, तो हमारी डिस्कशन ये थी कि भाई हमारे पास सिर्फ एक जो है वो फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। अब हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। अब अगर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, अगर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, आप लोग सबको डेवलपमेंट आती है, आप लोग इतना तो गैस कर ही सकते हैं, क्या इस फंक्शन को मैं किसी दूसरे फ्रेमवर्क में यूज कर सकता हूं? यस और नो? नो। भाई मैंने फास्ट एपीआई में एक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाया, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बनाया था, ठीक है, हम इसको यूज समझते हैं। मैंने क्या किया? फास्ट एपीआई में एक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाया। अब क्या पाइथन में फास्ट एपीआई सिर्फ एक इकलौती लाइब्रेरी है? नो। यस और नो? नो। नहीं है। हमारे पास जेंगो भी आता है, फ्लास्क भी आता है, और फास्ट एपीआई भी आता है। अब आप मुझे इस तरह जवाब दें कि अगर मैंने फास्ट एपीआई में कोई एंड पॉइंट बनाया, फास्ट एपीआई में कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम बनाया, तो क्या उस सेम चीज को मैं पाइथन के दूसरे फ्रेमवर्क्स में भी यूज कर सकता हूं, या मुझे अलग से बनानी पड़ेगी? मुझे अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चीज है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट एपीआई तक लिमिटेड है, महदूद है। तो ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन है ना भाई, ये सिर्फ इस ओपन एआई एजेंट्स एसडीके तक ही महदूद है, लिमिटेड है। अगर मुझे गेट वेदर का, गेट माय आईपी एड्रेस का, गेट करेंसी रेट का, अगर मुझे कोई मजीद फंक्शन बनाना है, तो मुझे इन चारों फ्रेमवर्क्स को अलग अलग जहन में रख के चार अलग अलग फंक्शंस उनकी डोमेन एक्सपर्टीज में बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो होते हैं भाई वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा ही है ना, मैं अगर गेट वेदर बना रहा हूं, तो अगर मेरे पास 4 फ्रेमवर्क है या कल को कुछ और यूज करना है, तो मुझे उसको दोबारा से दूसरे फ्रेमवर्क में अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन है @फंक्शन टूल की। काम सेम है, क्या चीज है? काम सेम है। बात कहां पे आती है? लिमिटेशन में। बात कहां आती है? लिमिटेशन में। अगर मैं @फंक्शन टूल लिख रहा हूं, तो वो सिर्फ उस एक अदद फ्रेमवर्क तक महदूद है। सपोज अगर मुझे क्यूएआई में सेम काम करना है, भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है भाई एजेंट्स एसडीके बना दो, मैंने उस पर 2 एपीआईज 2 फंक्शन बना दिए, अच्छे चल रहे हो। फिर कल कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, वो कहता है भाई क्यूएआई पे काम करना है, तो मुझे वो सेम काम जो है वो अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एमसीबी का क्या रोल है? दोनों का काम तो सेम है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कम्युनिकेशन करना, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कम्युनिकेशन करना। लेकिन फंक्शन टूल बात कहाँ आती है यहाँ पे? लिमिटेशंस की बात कहाँ पे आती है? लिमिटेशंस पे। एमसीपी सर्वर की लिमिटेशन नहीं होगी। क्या कहा मैंने? एमसीपी सर्वर की लिमिटेशन नहीं होती। आप उसको एक दफा डिफाइन करते हो। कितनी दफा? एक दफा अपने पास उसको डिफाइन करते हो, फिर उसको चाहे कोई भी यूज करना चाहे वो यूज कर लेगा। सही है? एमसीपी सर्वर्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। एमसीपी सर्वर को कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कोई भी फ्रेमवर्क यूज करना चाहे वो एमसीपी सर्वर्स को आपके यूज कर सकता है। भाई अब मुझे एक बात बताएं आप, मैंने ये बात कही कि एमसीपी सर्वर को कोई भी यूज कर सकता है। आपको एजेंट्स एसडीके आती है। क्या जीमेल वालों ने सिर्फ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को ही ज़हन में रख के अपना एमसीपी सर्वर बनाया होगा? भाई वो गूगल है। अब आप मुझे बताएं, अगर आप गूगल होते, आपको पता है दुनिया आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स यूज करती है, चाहे वो जीमेल हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल शीट हो। सही है? अगर आप गूगल होते आप क्या करते? आप किसी भी दुनिया के एक फ्रेमवर्क को चूज करके उसी को टारगेट करते, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल फ्रेंडली, एलएलएम फ्रेंडली, जो कि वेंडर लॉकिंग जहां नहीं हो। वेंडर का क्या मतलब होता है कि भाई आप एक ही जगह जाके फंस गए, अब आप जो है वहां से बाहर नहीं आ सकते। इसको कहते हैं वेंडर लॉकिंग। अब आप मुझे बात बताएं, अगर आप जीमेल होते, सही है, तो क्या जीमेल, अगर आप जीमेल हो, आप गूगल हो, तो क्या आप इनमें से किसी एक ही फ्रेमवर्क को टारगेट करके चलते या सबको, या कुछ ऐसा बनाते कि भाई हर जगह वो चल जाए? आप अगर जीमेल होते ना तो आप क्या करते? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सोचते जिससे हर किसी को जो है वो फायदा होता। इसकी सीधी सीधी एग्जांपल ये कि भाई जीमेल की मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास है, ये एंड्रॉयड में भी चलती है और आईओएस में भी चलती है। जीमेल ने सिर्फ किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट नहीं किया, किसी एक प्लेटफॉर्म को टारगेट नहीं किया। जीमेल ने क्या किया है? एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो हर जगह चले। अगर आप व्हाट्सएप होते, लिंक्डइन होते, फिग्मा होते, अगर आप ये चार चीजों में से या तो चार होते या कोई एक होते, क्या आप इनमें से किसी एक ही फ्रेमवर्क को टारगेट करते, या आप ये सोचते हैं दुनिया हमारी फैन है, दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है, हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो हर किसी को एक्सेसिबल हो? आप क्या करते? ऑप्शन वन, अब कोई एक फ्रेमवर्क चूज करके अपनी लिमिट करते अपने आप को, या कुछ ऐसा करते नंबर टू कि वो हर किसी को एक्सेसिबल हो? नंबर टू। तो भाई इस तरह की, इसीलिए एमसीपी सर्वर्स को कहा जाता है कि भाई ये यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट। आप कहीं भी एमसीपी की कोई भी डेफिनेशन देखेंगे ना, आपको पहली दो लाइन में यही चीज मिलेगी कि एमसीपी जो है वो क्या है? एमसीपी सर्वर्स आर यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट। अब यूनिवर्सल का मतलब पता है किसी को? यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या होता है? पूरी कायनात। अब मुझे एक बात बताए कि जो चीज यूनिवर्सल हो, इसके नाम में ही यूनिवर्सल है, इसके नाम में ही यूनिवर्सल है। तो इसका क्या मतलब है कि एमसीपी सर्वर्स को कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये कहीं इसकी लिमिटेशन जो है वो किसी एक वेंडर तक या किसी एक फ्रेमवर्क तक जो है वो नहीं होगी। चलें, ये सबसे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया कि एमसीपी सर्वर्स और फंक्शन टूल्स में क्या डिफरेंस है, ये अपने बराबर वाले से ईमानदारी से डिस्कस किया और उसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं? जब कभी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक्सटर्नल सोर्स से बात करना हो तो वो एमसीपी का यूज करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एमसीपी जो होते हैं वो
लिमिटेड नहीं होते, उनको कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यूज कर सकता है। ये दो चीज है। अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई, ये दो पॉइंट समझ में आ गए, तो आपको एमसीपी का कॉन्सेप्ट तो ऑफ कोर्स क्लियर होगा। लेकिन अगर कोई कल को आपसे पूछता है टेक्निकल राउंड में, क्विज में, या आपसे बराबर वाला जो आपके बैठा है कि भाई एमसीपी में और @फंक्शन टूल जो हमने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ एक अल्फाज अपने जहन में रखना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, लिमिटेशंस का डिफरेंस है। कि जो अगर मैं फंक्शन टूल बनाऊं तो वो सिर्फ उस एक फ्रेमवर्क में चलेगा। सेम चीज अगर मैं क्रू एआई में बनाऊं तो वो सिर्फ क्रू एआई तक महदूद है। लैंग ग्राफ के लिए मुझे अलग बनाना पड़ेगा और एंट्रोपिक के लिए मुझे जो है वो अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन एमसीपी सर्वर में एक बार बनाऊंगा और वो जो चीज है हमेशा हर फ्रेमवर्क में और हर एजेंट्स में मुझे अवेलेबल होगी। सही है। अब अगर आप एमसीपी सर्वर को, मैंने क्या कहा, कहाँ यूज करें, हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर सकता है। अब आपने ये चीज देखी थी, याद है आपको कि जब हम एजेंट्स एसडीके पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या यूज किया है, GPT-5 का नैनो मॉडल, जो कि ऑफकोर्स ओपन एआई वालों का है। हमने कौन सा मॉडल यूज किया था, जेमिनाई का 2.5 फ्लैश आई थिंक। सही है। तो अगर आप एमसीपी सर्वर डिफाइन करते हैं तो ये ऑफ कोर्स किसी भी फ्रेमवर्क के साथ भी चल सकते हैं और किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ ये चल जाएंगे, चाहे वो ओपन एआई हो, जेमिनाई के मॉडल्स हो, क्लॉड के सोनेट हो, ओपस हो, डीप सीक हो, वो चीज जो है वो आपकी कहीं भी चल जाएगी। तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। कोई भी पूछे एमसीपी क्या होता है, एक्सटर्नल रिसोर्स से बात करने का तरीका होता है, नंबर 1। एमसीपी और फंक्शन टूल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, डेफिनेशन तो सेम है, इंट्रोडक्शन तो हमने सेम ही किया, तो आपने सीधा सीधा जवाब देना है कि भाई इसमें जो डिफरेंस है वो है लिमिटेशन का। खत्म। एमसीपी सर्वर्स का यहाँ अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप इतने से दो जवाब में उसको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दोगे। ठीक है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी हाईलाइट की, ये जो हमारी रेपो है, इसकी सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, MCP server model context protocol is a standard that defines how AI models themselves नहीं क्या हो गिरी नहीं, चेयर यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, चेयर टूट गई। अच्छा कोई बैठा होता कि अब MCP सर्वर की हमने दो चीजें डिस्कस की, एक्सटर्नल रिसोर्स और लिमिटेशन। तीसरी चीज जो MCP का सबसे बड़ा फायदा है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फंक्शन टूल और इसमें क्या डिफरेंस है, आपने सिंपल एक और जवाब देना। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, MCP model context protocol is an open standard that defines how AI models themselves can securely connect to data sources। अच्छा, यहाँ होना चाहिए था connect and communicate, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। सही है। इस जुमले का उर्दू में तर्जुमा आप अपने आप से कीजिए कि AI मॉडल MCP सर्वर्स आर द स्टैंडर्ड। मैं लिख देता हूं, चले आपको नजर नहीं आ रहा, MCP servers are the standard how AI models themselves communicates, connects and communicates to external रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज से यहाँ हमारा क्या मुराद है, फंक्शन टूल या एमसीपी? सोच के बताएं। एमसीपी। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस
जुमले का उर्दू में तर्जुमा करें अपने आप से, अब फिर मुझे बताएं इसका क्या मतलब है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज बाहर से। सॉरी दोबारा कहें। एजेंट टू एजेंट, एमसीपी सर्वर एजेंट थोड़ी होता है। हाँ चले, हो सकता है। सर रिसर्च इस जुमले का उर्दू में क्या मतलब है, हैंड रेस करके आराम से सुकून से बताएं। सही है। और कोई उर्दू में बताना चाहेगा इस जुमले का क्या मतलब है? बताइए बताइए, या तो इंग्लिश नहीं आती आपको या उर्दू नहीं आती, दोनों में से वो एक ही बात है। सबसे मेन चीज बोलना नहीं आता। इस जुमले का इंग्लिश में जो मैंने लिखा है, उर्दू में इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कोई अभी टेक्निकल बात नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ भाई। इसका क्या मतलब है? एमसीपी सर्वर एक ऐसा तरीका है, हाँ ठीक है, तरीका है जिसमें एआई जिसमें एआई मॉडल मॉडल्स देमसेल्फ, खुद से इस एआई मॉडल देमसेल्फ का उर्दू में क्या मतलब है? खुद से। कनेक्ट करता है, क्या मतलब है इसका? खुद से। जैसे कॉन्टेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है। एक तो हमने लिमिटेशन डिस्कस की कि अगर मुझे जो फंक्शन टूल आता है मैं वो बना देता हूँ, आपने बनाया ठीक है, लेकिन आप क्या हो गए? लिमिटेड हो गए। सही है। एमसीपी सर्वर का फायदा है कि वो लिमिटेड नहीं है, कहीं भी चल जाएगा। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब एमसीपी सर्वर की बारी आती है, एमसीपी सर्वर की बात आती है, तो आप जो भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, आप जो भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, आपका एआई मॉडल खुद उसको कॉल करता है। क्या करता है? खुद एमसीपी आपका एआई मॉडल। अब एआई मॉडल, मैं एक जेनेरिक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे एंट्रोपिक के या क्लाउड के सर्टेन मॉडल का नाम नहीं ले रहा, मैं ओपन एआई का कोई एक मॉडल का नाम नहीं ले रहा कि भाई GPT-4 चलेगा तो 5 नहीं चलेगा, या ओपन एआई के सारे चलेंगे तो जेमिनाई के नहीं चलेंगे। ऐसी कोई बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं एक जेनेरिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एआई मॉडल्स। अब एआई मॉडल्स वो जेमिनाई के भी सारे हो गए, ओपन एआई के भी सारे हो गए, क्लाउड के भी सारे हो गए, ग्रॉक के भी सारे हो गए, और डीप सीक के भी सारे हो गए। जो एमसीपी सर्वर्स होते हैं ना भाई, एआई मॉडल आप अपने एजेंट में कोई भी यूज कर रहे हैं, आप अपने एजेंट में कोई भी एआई मॉडल यूज कर रहे हो, आपका एआई मॉडल खुद जो है वो आपके एमसीपी सर्वर को कॉल करता है। अब आप बोलेंगे कैसे कॉल करते हैं? तो भाई आप जैसे ही इंस्टॉलेशन करते हो ना, आप जैसे ही इंस्टॉलेशन करते हो ना एमसीपी सर्वर की, आपके एजेंट को पता लग जाता है खुद ब खुद। वो फ्रेमवर्क का अपना जादू है, वो फ्रेमवर्क का अपना जादू है, वो उसका बिहाइंड द सीन है। वो एज ए डेवलपर इंजीनियर हमारा हेडेक नहीं है। सही है। तो एआई मॉडल्स क्या करते हैं? खुद जो है वो आपके एमसीपी सर्वर्स को कॉल करते हैं। लेकिन जो @ फंक्शन टूल है, ये रहा, ये जो @ फंक्शन टूल है, इसको एज एन इंजीनियर आपको कॉल करवाना पड़ता है। ठीक है। जो ये @ फंक्शन टूल, जो फंक्शंस होते हैं ना, इसको आपको खुद कॉल करवाना पड़ता है एज एन इंजीनियर। अच्छा चले, आपने एजेंट्स एचडी के पढ़ा ना, अभी टेस्ट हो जाएगा आपको कितना याद है। अभी मैंने बोला खुद कॉल करवाना पड़ता है, कहाँ कॉल करवाना पड़ता है और कैसे? फंक्शन के ऊपर एक एक डेकोरेटर करके। लगा के। जी मेन एजेंट सही है। आपका क्या जवाब है? ठीक है। और भाई एजेंट्स एचडी के सबने पढ़ी, सिर्फ 2 लोगों ने तो पढ़ी नहीं है। मैंने कहा कि एमसीपी सर्वर्स खुद कॉल होते हैं,
और जो आपके @ फंक्शन टूल है, इस तरह के जो स्क्रीन पर है, ये एज एन इंजीनियर डेवलपमेंट के टाइम में आपको कॉल करवाने पड़ते हैं। कहाँ और कैसे? डेकोरेटर लगा के सर। एजेंट के टूल्स के पैरामीटर में। अच्छा, मैं कहता हूं ये नहीं है। अब जाहिर सी बात है भाई, एजेंट ठीक है, ये अगर आपने जवाब दिया ना, तो अभी पढ़ने के लिहाज से, स्टडी मोड के लिहाज से मैं मान लेता हूं सही है। लेकिन ये पता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊं, अगर आप मुझसे अभी एक प्रोजेक्ट पे बात करो और आप मुझे बोले ना यहां डिफाइन करेंगे तो ही चलेगा, तो ये पार्शियल जवाब है। ये क्या है? पार्शियल जवाब है, यानी आधा सही है, आधा आपने जवाब नहीं दिया। अब सोचिए आधा कहाँ होगा? डेकोरेटर लगा कहाँ पे के। होगा? फंक्शन ये ना, ये तो हमने बना लिया, ये कॉल कर लिया, ये आपका पार्शियल जवाब है स्टडी मोड के लिहाज से। अभी जो हम स्टडी मोड में पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी तो स्टडी मोड है। एक और ऐसी चीज है जहां आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता था। आपने जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी क्लास में हुआ था, आपने देखा था कि मैंने कुछ ऐसे टूल्स बनाए थे जो उस वक्त जेमिनी ने कॉल नहीं किए थे। ये चीज हम हमारे सबके सामने स्क्रीन पे हुई थी कि भाई जेमिनी ने उस टूल को कॉल नहीं किया था, लेकिन मैंने यह डिफाइन तो किया था। तो इसका मतलब ये आपका पार्शियल जवाब है। एक ऐसी चीज एग्जैक्टली ये आपको अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी एक्सटेंसिव डिफाइन करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे जो है मेरा ये टूल कॉल लाजमी करना। फिर आपने वो सारे भी पैरामीटर्स पढ़े थे जिसमें हमने एक मॉडल सेटिंग्स की क्लास लिखी थी, जिसमें हमने टूल चॉइस ट्रू किया था, फॉल्स किया था या नन किया था। आई थिंक वो बूलियन ही होता है। अभी तो चले, ये खैर एक सिंपल छोटा सा टूल है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी हुई। बट आपने ये चीज देखी थी ना कि क्लास के दौरान इतनी बड़ी स्क्रीन पे हमारा जो है वो जेमिनी मॉडल ने टूल कॉल नहीं किया था। और आप अगर इस और ओलामा वगैरह में जब उसको डिटेल बताए ना, तो कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जिनकी टूल कॉलिंग अच्छी नहीं है। जब भी कोई नया मॉडल रिलीज होता है ना, जैसे कुछ दिनों पहले जेमिनी 3.1 आया, तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट भी आती है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स टास्क में अच्छा है, कितना यूजर्स के इंटेंट को समझने में अच्छा है, कितना टूल कॉलिंग करने में अच्छा है। सही है। तो मॉडल जब ये @ फंक्शन टूल है ना भाई, तो यहाँ पे आपकी मैनुअल पावर, खुद की भी जो है वो पावर यहाँ पे लगती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद या जहन में होना जरूरी है। तो एमसीपी सर्वर जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आप नहीं बनाते, कंपनीज आपको बना के प्रोवाइड करती हैं। इसको कहते हैं रिमोट एमसीपी सर्वर्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं रिमोट एमसीपी सर्वर्स। रिमोट का मतलब जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं होता, जिसको आप अपनी एप्लीकेशन से या अपने हाथों के थ्रू कॉल करते हो या कंट्रोल करते हो। सही है, ये चीज है। ये जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज होती है, नहीं सॉरी गलत जगह लिखी है, यहां पे लिखना चाहिए। ठीक है, ये चीजें क्या कहलाती हैं? रिमोट एमसीपी सर्वर। तो अभी एमसीपी वर्सेस फंक्शन टूल जो हमने डिस्कस किया, एक तो लिमिटेशन वाला हमने डिस्कस कर लिया। एक होता है एमसीपी खुद कॉल होता है, फंक्शन टूल हमें कॉल करना पड़ता है। कहाँ कॉल करना पड़ता है? टूल्स के पैरामीटर में और इंस्ट्रक्शन में, फंक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट में हमको एक्सटेंसिवली उसको कॉल करना पड़ता है। ये डिफरेंस हमने बराबर वाले से डिस्कस किया।
अच्छा जी, तो हमने अभी एक्सटेंसिव डिस्कशन किया एमसीपी सर्वर्स का और क्या डिफरेंस है एमसीपी सर्वर्स और फंक्शन टूल जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये फंक्शन टूल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने एजेंट्स एसडीके पढ़ा है और फंक्शन टूल से हम फेमिलियर है, वाकिफ हैं। अगर ये सेम चीज क्यूएआई में होती, लैंग्राफ में होती, तो भी हमारा डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो हमेशा सेम ही रहता, एक ही रहता। सही है। अच्छा, अब हम एमसीपी सर्वर्स क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो हमने रिमोट तो कनेक्ट किया। रिमोट हमने कौन सा कनेक्ट किया था? फिग्मा का, Q4 के स्टार्ट में हमने उसको कनेक्ट किया था। फिर गिटहब का एमसीपी सर्वर भी आता है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन का भी। काफी ऐसे एमसीपी सर्वर्स है जो उनके जो है वो ऑफिशियल नहीं है बट इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं क्लाउड कोड एमसीपी सर्वर्स या क्लाउड कोड डॉक्स एमसीपी सर्वर, तो अगर मैं यहाँ पे आया, ये देखें, कनेक्ट क्लाउड कोड टू टूल्स विया एमसीपी सर्वर। अब मैं जब इस पेज पे आया तो और मैं नीचे स्क्रॉल करूँ ना भाई, तो आपको यहाँ पे काफी सारे एमसीपी सर्वर्स, ये तो एमसीपी सर्वर के कनेक्ट करने का तरीका है। सर्वर भी है फिग्मा ये देखिए, ये ऑलरेडी एमसीपी सर्वर्स जो है वो मौजूद है। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एमसीपी सर्वर्स जो है वो इतने सारे मौजूद है। एक नोशन का है, एक स्लैक का है। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप होता है हमारी कैजुअल डिस्कशन के लिए, पर्सनल डिस्कशन के लिए। स्लैक होता है हमारे ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिस में जैसे हम जैसे पर्सनली व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, कम्युनिकेशन चैनल, पर्सनल के लिए है वो। स्लैक क्या होता है, जो आपके ऑफिस वगैरह होते हैं वहां पे क्या यूज होता है? स्लैक। ये देखिए, सेंड मैसेजेस, यहाँ पे कॉल भी हो जाती है, सेंड कैनवासेस, फेच डेटा। फिग्मा का हमने देखा था। कैनवा, आपको पता है कैनवा क्या है? तो कैनवा का एमसीपी सर्वर आप कनेक्ट करें और अपने देखें, अगर आप में से किसी की रिक्वायरमेंट है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, उसको फिग्मा से चीजें जनरेट करनी होती है, कभी कभी अपने क्लाउड कोड के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर ले। अच्छा, एमसीपी सर्वर, क्लाउड कोड, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि वो जो है वो अनलिमिटेड कोई भी मॉडल यूज कर सकता है, और अभी मैंने बोला क्या, क्लाउड कोड। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, हम तो डिस्कस क्लाउड कोड कर रहे हैं, इसलिए ये किसी के साथ भी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब जेमिनी यूज करें उसके साथ, कोइन यूज करें उसके साथ, एटलासियन है, और इतने सारे ऑलरेडी, वर्सेल ऑफ कोर्स, इसको कौन नहीं जानता। ये सारे एमसीपी सर्वर जो है हमारे पास मौजूद है। हगिंग फेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, जैसे काफी लोगों को हगिंग फेस में डिप्लॉयमेंट में इशू आ रहा है, इसका एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके देखें, हो सकता है आपका क्लाउड कोड खुद ही डिप्लॉय कर दे, आपकी एप्लीकेशन को खुद ही मसला निकाल दे। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है ना? सही है। इतने सारे एनएटेंस है, पियर, इंटरकॉम, स्ट्राइप पेमेंट जो आपने Q2 में किया था। तो काफी एमसीपी सर्वर, अभी 10-15 की लिस्ट जो अभी हमने देखी, उसमें से 4-5 तो ऐसे ही निकला जिससे हम फेमिलियर हैं। तो आप देखिए कि अगर आपकी वर्सल पे डिप्लॉयमेंट फेल हो रही है, वर्सल का कनेक्ट कर लें। हगिंग फेस पे जो है, अगर आपकी डिप्लॉयमेंट फेल हो रही है तो हगिंग फेस का करते हैं। अब आप खुद मुझे बता, अगर ये आप स्ट्राइप होते, आप वर्सल होते, आप हगिंग फेस होते, तो आप क्या सिर्फ एक फ्रेमवर्क को टारगेट करते या हर फ्रेमवर्क को? ऑफ कोर्स आप हर फ्रेमवर्क को ही टारगेट करते हैं। जहाँ इतनी चीजें डिस्कस कर ली, वहां एक चीज और छोटी सी एक बस लाइन लिख दूं ताकि हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, कि ये जो भैया एमसीपी सर्वर्स होते हैं, ये जो है वो एआई ओनली होते हैं। सही, क्या होते हैं? एआई ओनली। अब एआई मतलब एआई मॉडल्स के साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं। अभी ये आगे चल के पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब आप इसको अभी कस्टम, जब आप अपना एमसीपी सर्वर बनाओगे ना, तो फिर आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर होगा। बल्कि इसको एंड में ही लिखते हैं। सही है, मैंने अभी इसको यहाँ पे एआई ओनली लिख दिया। खैर, अब आते हम अपने कोडिंग की तरफ। अब जब आपने रिमोट एमसीपी सर्वर्स या एक्सटर्नल सोर्सेज जब आपने कनेक्ट करने, तो आपने क्या करना है, सिंपल बस इस एक अदद कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में लाके पेस्ट कर देना है। अगर आप क्लाउड यूज करें तो क्लाउड लिखेंगे, जेमिनी तो जेमिनी, क्वेन तो
क्वेन। वरना स्मार्ट मूव क्या है कि इसी कमांड को कॉपी करो, चैट जीपीटी पर ले जाके पेस्ट करो और उसको बोलो कि भाई ये क्लॉड की कमांड है, मैं जेमिनी यूज करता हूँ या करती हूँ, मुझे जेमिनी के साथ मेरा एमसीपी कनेक्ट हो जाए, वो कमांड लाके दे दो। तो सिंपल ये जेमिनी का वेरिएशन बना देगा। तो अगर आपके जहन में ये है कि भाई हम क्लॉड कोड यूज नहीं करते और ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब तो क्लॉड से मिलता जुलता लिखा हुआ है या क्लॉड के लिए लिखा हुआ है, हम तो जेमिनी यूज करते हैं, हम कैसे करें? इस कमांड को कॉपी करें, चैट जीपीटी को दे, क्लॉड को दे, ग्रॉक को दे और उसको बोले कि भाई मेरा सेम कमांड का जेमिनी का वेरिएशन बना दो। सिंपल इज दैट, वो जेमिनी का वेरिएशन बना देंगे जी। एग्जैक्टली कमांड सेम रहेगी, मैंने वही कहा ना, आप उससे खुद बनवा लें। अगर आप अनश्योर है ना कि भाई इसमें कौन सी चीज चेंज होगी कौन सी अलग होगी, तो देखिए यहाँ पे भी mcp.claude.com लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो उसको भी चेंज कर दे। आप अपना वेरिएशन एआई मॉडल से ही बनवा लें तो वो आपको बता देगा। खैर आपको आइडिया मिल गया, एग्जांपल मिल गई है। डॉक्यूमेंटेशन कॉइन की मैंने कभी देखी नहीं, हो जाएगा वैसे, ऐसा हो आराम से हो जाएगा। खैर तो ये अभी हमने एमसीपी सर्वर का डिस्कशन यहाँ पे एक्सटेंसिव किया। अब बारी आती है हमारे एजेंडा की कि हम एमसीपी सर्वर कैसे बनाएंगे। जब इतने तो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम अपना एमसीपी सर्वर किस तरह बनाएंगे। हमने अभी क्या पढ़े, जो भी एग्जांपल्स देखी, जीमेल की, गिटहब की, वर्सल की, हगिंग फेस की, लिंक्डइन की, व्हाट्सएप की, ये सारे किस टाइप के एमसीपी सर्वर थे? यूनिवर्सल तो थे, वो तो एमसीपी सर्वर थे। बट ये जो भी लिस्ट है ये किस टाइप के एमसीपी सर्वर है? अभी मैंने एक वर्ड यूज भी किया है, रिमोट। ये सारे कौन से फ्रेमवर्क है? रिमोट एमसीपी सर्वर। अब बारी आती है हम अपना एमसीपी सर्वर क्या बना सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल अपना एमसीपी सर्वर जो है वो खुद से बना सकते हैं। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज सेम है, बस एक चीज चेंज, दो चीजें चेंज होनी है। हर चीज सेम है, कॉन्सेप्ट भी, कोडिंग भी। जैसे अभी आपने @ फंक्शन टूल में देखा ना, यहाँ पे क्या था, ये चीज क्या है? नहीं, डेकोरेटर की बात नहीं कर रहा, ये जो हाईलाइट चीज की है मैंने, ये क्या है? फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन है ऑफ कोर्स। तो ये चीज भी आपकी जो है वो सेम ही रहेगी, बस दो चीजें यहाँ पे जो है वो चेंज होगी। अभी हम वो डिस्कस करते हैं, दो चीजें वो क्या है। मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आया, हमारी क्लास की डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे संडे आफ्टरनून क्लास 20, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, यहाँ पे मैंने वो चीजें लिख भी दी। अच्छा, यहाँ पे एमसीपी वर्सेस रेस्ट एपीआई भी है। अब रेस्ट एपीआई क्या होता है भाई, ये तो हमें 1.5 साल से पढ़ना है, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो टच भी नहीं किया। बस एमसीपी समझ लें, रेस्ट एपीआई तो आपको पता ही। अच्छा जी, अच्छा हाँ, जो मैंने अभी पॉइंट लिखा था ना, एआई ओनली, वो यहाँ पे आके क्लियर होगा कि एमसीपी सर्वर जो है वो एआई ओनली होते हैं, और जो आपकी रेस्ट एपीआईज होती है वो वेब पे भी चलती है, बैकएंड पे भी चलती है और चीज़ है। खैर वो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो देख लेंगे। सीधा सीधा हम आते कहाँ पे, अब अपनी कोडिंग को। अब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें जो है वो अपना कस्टम एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? अपना कस्टम एमसीपी सर्वर क्रिएट करना है। ठीक हो गया जी। अभी हमने जो भी डिस्कशन की वो यहाँ पे भी स्टैंड करती है, ऐसा नहीं इसकी कोई अभी अलग से डिस्कशन होगी। जो फायदे, जो इंट्रोडक्शन, जो थ्योरी हमने ऊपर डिस्कस की पहले, वो यहाँ पे भी अप्लाई ऑलरेडी हो जाती है। कस्टम एमसीपी सर्वर, कस्टम एमसीपी सर्वर कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको एक अदद फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, और वो किसी को पता है कौन सा है फ्रेमवर्क? नहीं, वो नहीं। एग्जैक्टली हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे जिसका क्या नाम होगा? फास्ट
MCP। अच्छा, फास्ट API और फास्ट MCP नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे? फास्ट MCP। मैं फिर कह रहा हूँ, फास्ट API हमने पढ़ा, वो बिल्कुल ही अलग है, वो पाइथन का फ्रेमवर्क है। और फास्ट MCP बिल्कुल ही अलग है, ये MCP सर्वर्स क्रिएट करने का फ्रेमवर्क है। नाम मिलते जुलते, दोनों में फास्ट आता है, बट एक फास्ट API, आप उसको यूं याद रख लें, फास्ट API है तो वो APIs बनाने के लिए काम आता है, और फास्ट MCP किसके लिए काम आता है? अपने खुद के MCP सर्वर्स बनाने में काम आता है। सिंपल इज दैट। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, पहले आपने क्या देखा इतने टाइम से? फंक्शन टूल। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप क्या चीज देखेंगे? @mcp.tool। सही है, आप क्या यूज करेंगे? @mcp.tool। अच्छा, ये और भी चीजें हैं, सिर्फ ये टूल तक महदूद नहीं है, ये प्रॉम्प्ट भी आता है, या रिसोर्सेज भी आती हैं, या मजीद चीजें भी जो है वो आपको आती है। आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज को जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। सर पैराथीसिस भी आएगा। मैं तो अभी से वैसे नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, मैं अपने प्रोजेक्ट में आया, हमेशा की तरह सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगी? एक अदद यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, जो हम काफी टाइम से कर रहे हैं, यूवी इनिट की कमांड से। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तीसरी चीज, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा। ये काम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। यूवी का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया, यूवी का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव किया। उसके बाद ही जो है हम अपनी तमाम तर इंस्टॉलेशन यहाँ पे करेंगे। मैं लिखूंगा यूवी एड। हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? फास्ट MCP। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फास्ट MCP, और मैं यहाँ कर दूंगा एंटर। अच्छा, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ था टाइम बचाने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही लाइन आई। ऑफ कोर्स ये आपके पास 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लेगा, तो यहाँ पे मैंने बस एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है, हम फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अभी हम बिल्कुल ऐसा कोई पहाड़ MCP सर्वर नहीं बना देंगे, सही है, कि अभी से हमें रोजा रखने लगे। बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा फंक्शन, जिससे हमें आइडिया हो कि भाई किस तरह जो है वो MCP सर्वर जो है वो हम उसको देख सकते हैं अपने फास्ट MCP में। ठीक है, ये सिंपल सी एक चीज मैंने कर दी, बिल्कुल बेसिक है, कोई यहाँ पे जो है वो रॉकेट साइंस अभी नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? फ्रॉम, सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा फास्ट MCP, इंपोर्ट फास्ट MCP। अब ये बिल्कुल सिमिलर चीज है फास्ट API वाली, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग आगे रखना। अच्छी बात है, पहले से किया हुआ है तो API को बस रिप्लेस करना है MCP से। फास्ट MCP और फ्रॉम फास्ट MCP इंपोर्ट फास्ट MCP, ये पैकेज का नाम है और ये क्लास का नाम है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा? क्लास को इंस्टेंस मैं यहाँ पे क्लास का बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इंस्टेंस बनाऊंगा। दोनों बना एक ही चीज है। क्लास का इंस्टेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा? सर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इंस्टेंस होगा, कहलाता तो वो भी ऑब्जेक्ट। सोचे, चलिए, इंस्टेंस होगा, दोनों एक ही चीज कहलाती है। क्लास का इंस्टेंस बनता है या क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? क्लास का इंस्टेंस बनता है। दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें क्या है? सेम है। आप इंस्टेंस बोल रहे हैं या क्लास बोल रहे हैं, एक ही बात है। आप लव्स USA यूज करें या अमेरिका यूज करें, एक ही बात है। आप लव्स कचरा यूज करें या पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप यूज करें, एक ही बात है। रिकॉर्ड कर रहे हैं दोबारा। अब मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल बनाऊंगा MCP इज इक्वल्स टू फास्ट MCP। ज्यादा जूम हो। अच्छा, यहाँ पे पैरामीटर्स भी आ सकते हैं फास्ट MCP की, डॉक्यूमेंटेशन भी, जैसे फास्ट API की। फास्ट MCP यूज किया मैंने, वेलकम टू फास्ट MCP, गो फास्ट MCP.com। यहाँ पे मैं आया, तो ये देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे। ऑफ कोर्स सबसे पहले वेलकम कर रहे हैं, हमारा काम करनी है वेलकम। हम सीधा कहाँ आते हैं?
साइड बार में आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन का मेरे पास एक टैब है, मैं यहाँ पे आया। तो अब ये मुझे क्या करेगा, इंस्टॉलेशन की कमांड्स प्रोवाइड करेगा। हमने यही कमांड चलाई तो फास्ट एमसीबी इंस्टॉल हो गया। एक ऑप्शनल डिपेंडेंसी भी आप चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे वो फास्ट एमसीपी का स्टैंडर्ड करते हैं। फास्ट एमसीपी का वर्जन वगैरह यहाँ पे आप सब ये सब आपको बता रहे हैं। मैं दोबारा अपने जो है वो साइड बार में आया और यहाँ में क्विक स्टार्ट में आ गया। क्विक स्टार्ट में मैं आया और यहाँ पे अभी हमें बता रहे हैं कि भाई अपना फास्ट एपीआई सॉरी फास्ट एमसीपी का सर्वर क्रिएट करो। ये क्या कह रहा है, अ फास्ट एपीआई सॉरी फास्ट एमसीपी सर्वर इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। टूल्स का मतलब वही जो भी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड अदर एमसीपी कंपोनेंट्स। रिसोर्सेज हम आगे जाके देखेंगे और अदर का मतलब यहाँ पे एक चीज आती है प्रॉम्प्ट। फास्ट एपीआई एमसीपी में आप अपने प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, वही है जो हम इतने टाइम से प्रॉम्प्ट जो पढ़ना है वही है। उसको फास्ट एमसीपी में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या फायदा, ये आने वाली क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे भी यही कह रहा है, टू क्रिएट अ सर्वर ऑफ कोर्स फास्ट एमसीपी सर्वर स्टार्ट बाय इंस्टेंसिंग इनिशियलाइजिंग द फास्ट एमसीपी क्लास। तो यहाँ पे मैंने इस क्लास को आप लोगों के सामने जो अभी बनाई, यहाँ पे इसी तरह मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया और फिर उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑप्शनल पैरामीटर, आप स्ट्रिंग लिखना चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बात फास्ट एपीआई इटसेल्फ एक एमसीपी है। फास्ट एपीआई सॉरी फास्ट एमसीपी। फास्ट एमसीपी एक फ्रेमवर्क है एमसीपी बनाने का। लेकिन एमसीपी तो हमें टूल्स, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करता है, ये भी तो कोई प्रोवाइड कर रहा है। ये हम अपना कस्टम बना रहे हैं, ये हमारा कस्टम हम खुद अपने हाथों से अपने एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, वो रिमोट के लिए होती है। ठीक है, ये हमारा फास्ट एमसीपी हम फ्रेमवर्क यूज करें ताकि हम अपना कस्टम बनाए हर चीज़। देखिए यहाँ एमसीपी सर्वर में अपना बना रहा हूँ, यहाँ मैं अपना एमसीपी क्लाइंट भी बनाऊंगा। अब ये आप क्योंकि टेक्निकल हैं, सब है यहाँ पे। खैर, सर्वर के लिए हमेशा एक चीज़ की नीड होती है, क्लाइंट की। तो यहाँ सर्वर को हम अपना बना रहे हैं, हम अपना क्लाइंट भी बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर फास्ट एमसीपी को कॉल कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खैर सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, एक अदर टूल बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं सिंपल टूल कैसे बना, अभी हम सिर्फ सिंटैक्स देख रहे हैं, पर्पस समझ रहे हैं। तो हम हेलो हाय 2+2 टुडे वेदर इज सनी यही सब करेंगे, बट हमें जो है वो सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझना। ये दो काम मैं कर चुका हूं, सही है। ये रहा इसका प्रूफ। अब मैं यहाँ आया, कहाँ पे आया, दोबारा यही आया। मैं लिखूंगा @function.tool, फंक्शन अंडरस्कोर टूल हम देख चुके हैं। ये पाइथन का फंक्शन वही है जो आप ऑलरेडी 1000 दफा बना चुके हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, @mcp.tool। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको खुद से लिखता हूँ। @mcp जैसा फास्ट एपीआई में करते थे ना, @app क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस का नाम क्या होता था, ऐप। ये वही एमसीपी यहाँ पे कॉल हो रहा है। यहाँ मैंने लिखा @mcp डॉट, बल्कि अगर मैं इसका इंटेलिजेंस ओपन करूँ तो आप यहाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें मेरे पास है। मिडलवेयर है, प्रॉम्प्ट है, प्रोवाइडर है, रिसोर्सेज है, टेम्पलेट है, टूल है। ये हम कहाँ, ये तो ऐड टूल है, हम यहाँ पे टूल करेंगे mcp.tool। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना सिंपल जो है वो पाइथन का एक अदद फंक्शन बनाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूँ अभी हम सिर्फ हेलो हाय कर रहे हैं, उसका सिंटैक्स समझ रहे हैं, तो अभी हम ये छोटे मोटे फंक्शंस ही लिखेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा डेफ आईपी एड्रेस या गेट अंडरस्कोर आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्यों लिखा मैंने, मैं यहाँ पे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि टूल में हम क्या डिस्कवर करते हैं भाई, अपनी पर्सनल चीजें या वो रियल टाइम चीजें जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास एक्सेसिबल नहीं होती।
भाई फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाले जो डाटा पे, कायदे आजम की लाइफ के डाटा पे, या जो भी डाटा है 1965 या जो भी हिस्टोरिकल डाटा है, जो भी पुरानी वॉर्स हैं, वो सब जो है वो LLM उस पर ट्रेन है। तो यहाँ पे वो चीज लिखने का मकसद है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा, मैं सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दूंगा। कोई यहाँ पे मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करके पाइथन से कुछ काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा माय IP एड्रेस इज सिंपल, एक स्टैटिक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दी। ये 3 लाइन का कोड आप देखें, और कोई सवाल है तो चीज यहाँ पे न्यू नहीं होगी। ये तो काम हो गया। एक चीज जो हमने एजेंट्स SDK वाली पाइथन की फाइल में की थी, वो यहाँ भी मैं कर देता हूँ। अब इस MCP सर्वर को रन भी तो करना है, MCP सर्वर को रन भी तो करना है। आपको याद है हमने एक लाइब्रेरी यूज की थी जिसका नाम था async io.run MC, नहीं यहाँ पे ये नहीं लगेगा, आई थिंक यहाँ पे MCP रन इनफ है, क्योंकि अभी कुछ काम एसिंक्रोनसली नहीं हो रहा ना आपके सामने। यहाँ पे कोई भी काम एसिंक्रोनस नहीं है, हर चीज स्टैटिक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैंने सॉरी ये वाला इफ अंडरस्कोर नेम डबल इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन MCP सर्वर। सही है। अभी इस लाइन का क्या मतलब है, अभी मैं इसमें जाने की नीड नहीं है। आप सिंपल, अगर आपको मतलब समझना है, आप इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करवा लें, प्रिंट तो उसके टर्मिनल में आंसर आ जाएगा, मतलब आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, MCP.run कि भाई मैंने MCP सर्वर को चला दो, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, और हम दोनों तरीके देखेंगे किस तरह जो हम अपने टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला टूल और सबसे बिगिनर फ्रेंडली वे जो है वो ये है कि आप ब्राउजर पे जाके देखो कि आपके जो टूल्स हैं वो किस तरह जो है वो आपके पास बन के आ रहे हैं। अब ब्राउजर पे कैसे जाएंगे, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्राउजर में ऐसे नहीं जा सकते कि हमने लिखा localhost 8000/docs या कोई दूसरा लोकल होस्ट का पोर्ट, उसको रिक्वेस्ट की तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। ऐसा काम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपली काम छोटा सा ही है, लेकिन हटके है थोड़ा। वो काम क्या है, अगर मैं यहाँ अपनी रेपोजिटरी में आऊँ, ये सारी चीजें मैं हमारी संडे आफ्टरनून की रेपो से ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया। सबसे पहले अब ये क्या है, फास्ट MCP सर्वर है। क्या है, फास्ट MCP सर्वर है। सर्वर को चलाना पड़ता है कि नहीं, सर्वर को चलाना पड़ता है या नहीं। भाई हमने Next.js यूज किया, तो जब npm run dev करते थे ना, तो Next.js का सर्वर अप होता था। फास्ट API में तो आपने 1000 दफा किया UV run UVCon। तो UV run UVCon क्या कर रहा था, फास्ट API के सर्वर को अप कर रहा था। यहाँ पे सिंपली इस कमांड को कॉपी करता हूँ, फास्ट MCP run main.py। अब यहाँ पे फाइल का नाम आपका जो होगा, तो यहाँ पे फाइल का नाम उससे रिप्लेस हो जाएगा। फास्ट MCP रन से आप समझ रहे होंगे कि भाई फास्ट API के MCP सर्वर को रन करो। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट SSE पोर्ट 8000, तो आपको पता है कि भाई ये 8000 के पोर्ट पे चलेगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट SSE का क्या मतलब है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। सिंपल, अभी इसको कॉपी कर लो। इस चीज को हमने कॉपी किया, इस कमांड को। ऑफ कोर्स ये टर्मिनल में ही चलेगी। यहाँ मैं टर्मिनल में आया, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ फैंसी नहीं कर रहा, मैंने बस इस कमांड को चलाया, कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको चला दिया। तो अब आप देख सकते हैं सेम आउटपुट जो आपके फास्ट API का आता था, यहाँ पे फास्ट MCP का भी वही आ रहा है। हर चीज से आप फेमिलियर हैं। अगर आप एक्सप्रेस का सर्वर चलाएंगे तो उसका भी लगभग ऐसा ही आता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टर्मिनल को टच नहीं करना। भाई अगर टर्मिनल को टच किया, सर्वर बंद किया, तो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं भी कुछ भी सर्वर बना रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बना रहे हैं, सबसे पहले तो सर्वर चलना लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने फास्ट MCP का सर्वर स्टार्ट किया, अप किया।
अब यहाँ पे ये मुझे एक URL रिटर्न कर रहा है, इसको हम जाके देख लेते हैं। ओ बंद हो गया सर्वर से, मैं दोबारा चला दूँ। मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, वो 2-3 दफ़ा क्लिक हो गया तो इंस्टेंस फेल हो गया। मैं इसको कॉपी किया, ये मैं आपको यहाँ पे पोर्ट दिखा देता हूँ। ये रहा इसका पोर्ट। अभी फिर मैं कह रहा हूँ /SSE का क्या मतलब, क्या मकसद है, इससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। सिंपली अगर आपको ये मैसेज दिख रहा है तो इट मींस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कि भाई इवेंट एंड पॉइंट है, डाटा मैसेज सेशन जो भी है सही है, यहाँ तक आपकी सारी चीजें सही चल रही हैं। अभी टूल नहीं देखे हैं, अभी हमने जो टूल बनाया था ना गेट आईपी एड्रेस का, उसको हमने जो है वो यहाँ पे टच नहीं किया। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, सिंपली जो है वो सर्वर चलाया। सबसे पहले हमने फास्ट एमसीपी की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया और 4 लाइनों का कोड लिखा, जिसमें हमने लिखा फास्ट एमसीपी इज इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी, सॉरी एमसीपी इज इक्वल्स टू फास्ट एमसीपी, और ये एक सिंपल सा फंक्शन यूज किया जिसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अदर स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, स्टैटिक, डायनेमिक भी नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल सा काम किया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने टूल्स को देखूं, तो ये देखें, ये आपको पिंग नजर आ रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर कंटिन्यूस जो है वो रिस्पॉन्स आपको करे जा रहा है, सही है। अब मैं अपनी रेपो में आता हूँ, सर्वर हमने चला लिया, अब हम कोडिंग कर रहे हैं, सर्वर हमने चला लिया। या नहीं, यहाँ पे या क्या लिखा है मैंने, टेस्ट विद एमसीपी इंस्पेक्टर, यू कैन टेस्ट इट ऑन ब्राउजर। अब मैं क्या करूंगा, इस npx की छोटी सी कमांड को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में आऊंगा, उस टर्मिनल को मैं टच नहीं करूंगा जहां पे जो है वो मेरा सर्वर चल रहा है। मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, git bash, जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट खोले, PowerShell खोले, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे नहीं चलेगा वो, मुझे इसको कमांड प्रॉम्प्ट में खोलना पड़ेगा। यहाँ मैंने इस कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे छोटी सी इंस्टॉलेशन हो रही है। ओपनिंग ब्राउजर, इसने खुद ही मेरा ब्राउजर खोल दिया, सही है। यहाँ पे मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ क्या है। इससे सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग एमसीपी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि हर चीज को जांचो और परखो, तो उसने यहाँ पे बता दिया, मेरा सेशन टोकन दे दिया। अब आप लोग क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड में टोकन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, एक्सेस टोकन का, तो आपको यहाँ पे सेशन टोकन थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है। अभी के लिए आप समझे कि मिलती जुलती चीज है। इसने आपको टोकन दिया, सही है। अब यहाँ पे आप देखें, और इसने आपको यहाँ पे क्या किया, एक URL जो है वो आखिरी में रिटर्न कर दिया, और आखिरी में बोल दिया ओपनिंग इन ब्राउजर। अभी काफी नीचे लिखा हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, खैर ये खुद ही खुल जाएगा। ये खुलेगा लोकल होस्ट 6274 पे, खुद ही खुलेगा, इतना लंबा URL है आपके टोकन के साथ, ठीक है। ये इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं जब अपने लेफ्ट साइड पे साइड बार में आऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ, मैं कैसे आया, ये मेरा साइड बार है, इसको मैंने जूम किया और स्क्रॉल करके मैं नीचे आया। अगर ये ऑथेंटिकेशन है कि भाई सपोज ये चीज आपकी जो है वो सिक्योर्ड है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पास करनी पड़ेगी, खैर वो बात की बात है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, किसका, कनेक्ट का। किसका ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कनेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। मैंने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया, 2 मिनट लगेंगे। अब ऑफ कोर्स पहले कौन सा बटन आ रहा था, कनेक्ट का। अब कौन सा आ रहा है, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट तो उसी वक्त आएगा जब कनेक्शन हो गया होगा, उससे पहले तो वो आ नहीं सकता। ये हो गया मेरा सिंपल सा बिगनर फ्रेंडली जो है वो रिप्रेजेंटेशन के मैं अपनी चीजों को यहाँ पे किस तरह देख सकता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई रिसोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज के टेम्पलेट हैं,
सेलेक्टर, रिसोर्स टेम्पलेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो है वो GUI है, UI है। आप 2-4 मिनट इसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ऊपर नेविगेशन बार में मैं जूम करता हूँ, आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट, टूल्स। योर नेविगेशन बार विजिबल है आपको? अभी हमने क्या क्रिएट किया, प्रॉम्प्ट या टूल? टूल। तो मैं टूल्स में आया। टूल्स में हमारे पास दो चीजें होती है, एक हम टूल को या तो लिस्ट कर सकते हैं या फिर टूल को कॉल कर सकते हैं। अभी हम टूल को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ टूल्स में पहले क्लिक किया, सबसे पहले नेविगेशन बार में। नेविगेशन बार में मैंने टूल्स को क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, टूल्स का एक ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैंने लिस्ट टूल्स पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, get_IP_address। ये मुझे क्यों मिला और कहां से मिला? ये वो सेम चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी और ये चीज मुझे यहाँ पे भी नजर आ गई। तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली MCP सर्वर, MCP फास्ट MCP को इंस्टॉल किया, उसमें सक्सेसफुली आपने टूल बनाया, सक्सेसफुली आपने सर्वर को स्टार्ट किया, सक्सेसफुली आपने इंस्पेक्टर की कमांड जो आपने चलाई npx और वो आगे जो लिखा था, और यहाँ पे UI पे आके अब आप जो है वो इस चीज को देख सकते हो। मैं get IP एड्रेस पे आया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्यों एक्सपेंड नहीं हो रहा जी? यहाँ पे सॉरी माय बैड, आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गई आपके टूल्स की। गेट IP एड्रेस कहां से आ रहा है? ये जो हमने अभी फंक्शन अपने main.py में बनाया था। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में आना पड़ेगा। ये जो नीचे आपको स्क्रॉलेबल डिव दिख रही है, यहाँ पे मेरे पास एक कौन सा फंक्शन है, रिक्वेस्ट है कि भाई मैं टूल्स को लिस्ट कर रहा हूँ। मैंने अच्छा टूल लिस्ट क्यों आया? टूल्स लिस्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जब मैंने टूल्स पे क्लिक किया ना तो मेरे पास एक बटन आया लिस्ट टूल्स। ये सेम काम हम कोड में जाके भी करेंगे, अपने हाथों से अपना क्लाइंट बनाएंगे। समझे ये क्लाइंट है भाई, हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट चाहिए होता है या नहीं? यस और नो? आपने फास्ट API का सर्वर बनाया, आपका क्लाइंट कौन था? Next.js। आपका क्लाइंट कौन था? Next.js। ठीक है, इसी तरह हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट होना लाजमी है, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल तो ऐसे ही चलती है। सर्वर रिक्वेस्ट करता है, सॉरी नहीं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जो है वो आपकी चलती रहती है। ये लिस्ट अंडरस्कोर, ये लिस्ट टूल्स है ना, अभी क्योंकि हम UI पे है, ब्राउजर पे है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये भाई एक सीधा साधा सा बटन है, लेकिन ये एक बटन नहीं है, इसके पीछे एक फंक्शन कॉल हो रहा है लिस्ट अंडरस्कोर टूल्स का, वो हम आगे जाके देखेंगे। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे जो है वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे कौन सा टूल मिला? टूल्स के एरे है, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ 0 क्यों लिखा है? मैंने तो कहीं 0 लिखा ही नहीं। एग्जैक्टली ये टूल्स क्या है? एरे ऑब्जेक्ट है। एरे या लिस्ट है? ये टूल्स एरे है या लिस्ट है? ये दोनों है। क्या है ये? आप जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट में एरे बोलते हो और पाइथन की जबान में इसको लिस्ट बोलते हो। और यहाँ पे 0 है, क्यों? क्योंकि जो लिस्ट होता है वो 0 से शुरू होता है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये डिक्शनरी है या ऑब्जेक्ट है या जेसन है? जेसन भी है और डिक्शनरी भी है। चले अब आप लोग बताएं कि ये ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी